प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है कनाडा अमेरिका से। नाम तो उनका लिखे नहीं, व्हाट्सएप में लिख के भेजे हैं। उनका ये कहना है कि महाराज मैं राम नाम का मंत्र लिख लिया हूँ, राम नाम जपता हूँ, सोचता हूँ कि 1 लाख 2 लाख है इस नाम जप लूँ, वो कैसे बढ़ेगा, ये प्रश्न पूछे हैं। दूसरा पूछे हैं कि हमारा जो है एक बहुत बड़ा कमी है, गुरुओं के साधु संत के बहुत दोष मैं देखता हूँ, ऐसे कोई रास्ता बताए जिससे कि साधु संतों गुरुओं का मेरे को दोष देखना न पड़े और मेरा नाम की संख्या बढ़े। श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत आपके विचार है जी, बहुत सुंदर है। जो आप चाहते हैं कि भगवान से कि हमारा ऐसे हो, तो वो विचार भावना और कामना बहुत बढ़िया है। देखिए जी, जहाँ तक है नाम जप 1 लाख 2 लाख बढ़े, तो ये तो थोड़ा सा प्रयास करके अपने आप को नाम जपने का अभ्यास करना होगा। चलते फिरते उठते बैठते सर राम 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 राया, जो मंत्र आप जपते हैं भगवान नारायण के, राम कृष्ण आदि आदि, लेकिन उसमें आपको भगवान की प्रार्थना करना होगा कि प्रभु मेरा नाम संख्या बढ़े, मेरा जो है जप अधिक से अधिक हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करेंगे और अपना जो है प्रयास से जप चालू रहे, तो भगवत कृपा जब होगी तब जा करके ये सब काम होता है। अब कोई बोले कि मेरे को ऐसे भगवान ऐसे कुछ उपाय बता दे, मेरा प्रतिदिन 1 करोड़ नाम हो जाए, तो कहाँ से हो जाएगा? 1 करोड़ नाम प्रतिदिन जपते साक्षात नारायण खड़े हो जाएंगे सामने आपके। कोई बोले कि मैं कैसे ध्रुव बन जाऊं, प्रहलाद बन जाऊं, मीरा बन जाऊं, तुलसीदास बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा ना। ये सब बहुत उच्च कोटि की चीजें है, बड़ा चीज है, बड़ा काम है। साधारण इसी दुनिया का अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं कि राष्ट्रपति बन जाऊं, तो कोई बन सकता है क्या? खाली कह देने से उसके लिए कितने प्रयास करने पड़ती। तो ये संसार का कोई चीज अगर कोई कहे कि मैं ऐसे बन जाऊं, तो नहीं बन सकता है। तो फिर मैं ध्रुव बन जाऊं, प्रहलाद बन जाऊं, मैं 1 लाख 2 लाख नाम प्रतिदिन जपूं, जैसे हमारे हरिदास जपते थे 3 लाख, चैतन्य महाप्रभु आदि आदि, मेरा 24 घंटा खाली भक्ति रहे, तो ऐसे कह देने से नहीं होगा। ये बहुत बड़ा काम दुनिया का, संसार से परे चीज़ें ये सब है, दुर्लभ चीज़ें हैं, ये सब केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होगा। ये बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। लेकिन वो भगवत कृपा कैसे प्राप्त होगा? भगवान फिर क्या सबके ऊपर कृपा करेंगे? नहीं। जो थोड़ा सा प्रयास करेगा, अपने को थोड़ा सा भगवान ने मन दिया, प्रयास कर्म, थोड़ा सा प्रयास अपने कर सकते हैं। बाकी उसी प्रयास में हवा देने वाले हैं, उसको जो है प्रेशर देकर आगे बढ़ाने वाले भगवान की कृपा है। भागवत में जो है एक बात तो कही गई है, जैसे कोई नाव है, गुरु जो है नाव है, नाविक को चलाता है, लेकिन उसमें अगर बाहर का हवा थोड़ा लग जाए पीछे से, तो नावा तेज गति से भागता है। ऐसे ये संसार रूपी जो है सागर में ये शरीर जो है, इंसान जो है नाव है, गुरु जो है कर्णधार यानी नाविक बना करके आपको उपदेश दे करके चला रहे हैं। लेकिन भगवान का जो कृपा है वो हवा बन कर पीछे से धक्का देगा। तो सबसे पहले भगवान के हवा धक्का या उनकी कृपा लेने के लिए तो आपको सबसे पहले कुछ करना होगा ना। जैसे नाव में हवा लगे पीछे से, उसके लिए तो नाव एक बनाना पड़ेगा, उसमें बैठना पड़ेगा, एक नाविक को बैठाना पड़ेगा। वो नाविक के पास बैठेंगे तब अगर हवा लगेगा ना, खाली इसे बैठने थोड़ी हो। ऐसे हमको जो है राम 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 थोड़ा सा प्रयास करके जपना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरा नाम जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ऐसे कह करके भगवान को प्रार्थना करने से विकल होके, वही भावुक होके विनंती करके
सच्चा दिल से एकदम हाँ मेरे को जो है भक्त बनना है, मेरे को नाम जप ज़्यादा करना है, तो फिर भगवान जी की कृपा होती है कुछ दिन के बाद, तुरंत नहीं कि नहीं। बड़ा चीज़ है भाई, करोड़ों अरब खरब संपत्ति से ही बढ़ करके नाम जप का बढ़ना। इसलिए आप जो है जपते रहिए, भगवान से प्रार्थना करिए, तो भगवत कृपा से ही आपकी जप संख्या बढ़ेगा, कोई और रास्ता नहीं। हरि कृपा ही केवलम। दूसरी जो आपने प्रश्न मेरा पूछा कि संत साधु महात्मा गुरुओं में दोष बुद्धि मेरे को दिखाई देता है। देखो भाई, ये घोर कलियुग है। जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा थे, वशिष्ठ आदि आदि, विश्वामित्र आदि आदि, या अगस्त आदि आदि, वो सब सिद्ध महापुरुष थे। वो लोग में भी कभी कभी गलतियां हो जाती थी, तो भी उनमें भी दोष आ जाता था। घोर कलियुग है। ब्रह्मा शंकर ही जेहि नचाई, अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा शंकर को भी नचा देती है माया, कुछ ना कुछ गलतियां उनसे करवा देती है। तो फिर साधारण ऋषि मुनि महात्मा साधु संत दैवत के इंसान है, जो कि जाए दाढ़ी बढ़ा करके तिलक लगा के मंत्र दीक्षा लेके भजन करके ऋषि बना है। कोई डायरेक्ट भगवान के गोद से तो पैदा नहीं हुआ है। तो ये जो आजकल घोर कलियुग में जो संत है, वो सत्य त्रेता द्वापर जो संत थे, उनका भी आपको देखने गलतियां है। पराशर जैसे जा रहे थे, मत्स्यगंधा जो है उन्हें मिल गए रास्ते में, उन्हें संबंध हो गया, व्यास पैदा हो गया, वशिष्ठ भी ऐसे फंसे हैं, ब्रह्मा जी है, शंकर, सब जिसको भी देखो आप सब ये कुछ ना कुछ दोष है। लेकिन वो लोग का दोष दृष्टि देखा नहीं जाता है। जैसे समुद्र के पानी में थोड़ा सा कचरा फेंक दो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 1000 क्विंटल खीर बना हुआ हो और उसमें सब शक्कर पड़ा हुआ हो, कोई उसमें जा कर के 2-4 डली या कोई और चीज़, कोई पाउडर फाउडर ऐसे जहर नहीं, मतलब कोई हल्दी या कुछ ऐसे खाने पीने का चीज़ हो, ऐसे छोड़ देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो है ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो सत्य युग में हुए हैं, वो लोग का कितना भी गलती हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक घोर कलियुग में ऐसे संत नहीं है। एक घोर कलियुग जो है ग्रस लिया पूरा संयम समाधि, घोर ग्रसे कलियुग सब संयम समाधि रे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। कोई भी एक भी संत आपको मिलेगा नहीं। हो सकता है कोई हिमालय गुफा में छिपा हुआ हो, कह नहीं सकता हूँ मैं भी, तो हिमालय छान मारा हो, कहीं कोई नहीं मिला। मिले थोड़ा भजनानंदी संत। सबको खाली पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। जो भी साधु को देखो, संत देखो, कथाकार देखो, कहाँ से मेरे पास 10 करोड़ आ जाए, 20 करोड़ आ जाए, 25 करोड़ आ जाए, बड़ा सा आश्रम बना लूँ, कैसे वहाँ पर अन्न क्षेत्र खोल लूँ, गौशाला खोल लूँ, हमारा साधु संत महात्मा वहाँ पर आए, भोजन करे, मेरा नाम हो जाए, टीवी में आ जाऊँ मैं, सब पत्रकार आके मेरे को पूछे, नेता आवे, कोई प्रोग्राम करो उसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोला, यही सब चक्कर में सब बाबा लोग हैं। स्पेशल मीडिया में मेरा नाम हो, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ, उन लोग को दर्शन करने के लिए लाइन लग जाए, मिलने के लिए लाइन लग जाए। यही सब मोह माया के चक्कर में प्राय A to Z बाबा जी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु सब है। किसी को भी भगवान का केवल नाम का लगन, जो उनका रूप का चिंतन का लगन, केवल भगवत प्राप्ति का लगन, ऐसे आपको कोई दुर्लभ मिल जाए तो समझ ले बड़े भागी। संत विशुद्ध मिलहि परते, राम कृपा करी चितवा यही। जब भगवान की विशेष कृपा होती है, ऐसे संत सुखदेव जी से मिलते 28,000 ऋषि थे, कोई भी सुखदेव जी का प्रश्न का समाधान कर नहीं पाया, लेकिन सुखदेव जी आकर के जो है तुरंत उनका मन का सब शंका समाधान करके जो है उनका काम बना लिया। ऐसे ही लाखों करोड़ों जन्म के पुण्य जब उदय होता है तो कोई संत ऐसे महापुरुष सिद्ध मिल जाते हैं। जब द्रवत धीर दयाल राघव तब महासंत संग दिपाए। बड़ा संत महासंत जो पहुँचे हुए संत। बाकी सब हमारे साधु संत महात्मा ठीक है, सबका बंधन है, खा पी कर अपना थोड़ा मोड़ा सुबह शाम थोड़ा नाम फाम जप रहे हैं, थोड़ा धाम तीर्थ कर रहे हैं, ये भी उनका भी कल्याण कर हो जाएगा। लेकिन ये लोग से कुछ जन कल्याण, कुछ इनका और कुछ उपदेश की, ये लोग से कुछ चमत्कार, भगवान का कुछ दर्शन, ये सब का आशा करना ठीक नहीं। ये सब खाली रुपया पैसा धन दौलत, कैसे आश्रम बना दो, कैसे ये करो, चक्कर है। हमारे तो रामानंद संप्रदाय में अयोध्या राम जपने वाले, कृष्ण जपने वाले इतने बैरागी साधु संत ऐसे सब देखे, सब संप्रदाय में देखा, सन्यासी में देखा, 10 नाम सन्यासी में भी।
लेकिन उसमें ज़्यादा तो मैं घूमा रहा नहीं हूँ, लेकिन वहाँ भी जाके रहा मैं कुछ दिन, तो वो सब जो रुपया पैसा आश्रम भाश्रम चक्कर में सब भ्रष्ट है कि खाली पैसा के चक्कर में। हमारे तो ये जो रामानंद संप्रदाय के साधु संत लोग, बस उसको महंताई मिल गया, इसको महंताई मिल गया, उसका ही महंताई दे देंगे, उसको वहाँ का महंत बना दिया जाएगा। बड़े बड़े कुंभ मेला में भी बैठो, उसको महंताई दे दिया, उसको हटा दिया गया। यही खाली चक्कर में, पता नहीं सलाह महंताई में क्या है। महंत जो होते हैं वो अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसी को बनने के लिए सब परेशान है। तो हमारा साधु संत है बस खाली पैसा रुपया, उसका कितना बड़ा आश्रम है, उसका कितना बड़ा गाड़ी है कि नहीं, उनके पास चला चली कितने हैं, उनके पास नेता कौन आता है, यही चक्कर में सब है। तो ऐसे गुरुओं से आप मंत्र दीक्षा लेंगे तो ये लोग में दोष दिखना स्वाभाविक है। इनको आप कोई बहुत बड़ा एकदम वशिष्ठ है, कोई अगस्त या कोई ऐसे आप नहीं मान सकते अत्तर दिल से, और ऊपर से मान लेते हुए अंतरात्मा नहीं मानेगा। तो ये सब में दोष भरे हुए हैं, सब माया भी है, सब मोह माया में फंसे हुए, इसीलिए आपके मन में दोष दिखना स्वाभाविक है। गुरु हो चाहे कोई भी, कलियुग है घोर। लेकिन इसके लिए जो है दो उपाय है, एक तो अपने प्रयास, दूसरा ऐश्वर्य का प्रयास। अपने प्रयास ये है कि कोई जो साधु संत के बारे में आपको दोष दिखाई दे, उनका वो प्रवचन या उनका जो है वीडियो कुछ देखने का नहीं, कि ना देखेंगे तो आपको जो है दोष दिखेंगे, गुस्सा आएगा। जैसे मैं अभी राम भद्राचार्य का वीडियो देख लूँ, मैं देखता नहीं हूँ, उसका कभी आ गया भूल से तो उसको हटा देता हूँ। अगर देख लिया तो मेरे मुँह से बोलता रहेगा, गाली मेरा निकलता रहेगा, क्यों ना वो जरूर है कुछ ना कुछ शास्त्र विरुद्ध उल्टा पुल्टा अर्थ का अनर्थ कर कहेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है। तो ऐसे लोगों का जो है कि वीडियो देखने का है। मैं देखो कहता कोई ऐसे बहुत पहुँचे हुए साधु संत जो नाम का रुचि, ऐसे लोग का वीडियो देखना चाहिए, फालतू लोग का देखना ठीक नहीं है। तो जिसके प्रति आपको दोष दृष्टि आता है, ऐसे लोगों का वीडियो मत देखे और उनसे मिले मत। मिलेंगे जुलेंगे तब जाके वीडियो देखेंगे, सत्संग सुनेंगे, उनके पास बैठ के तब जाके दोष होगा ना। कोई भी साधु संत महात्मा गुरु का अगर आपको दोष दिखाई दे रहा है तो उनका ज़्यादा ये सब सुनना ये करना ठीक नहीं है। तो अपने मन को जो हटा कर भगवान के चरण में लगाए, नाम जब बढ़ाना है अपने को, उसमें लगाने का। ये कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब ठीक नहीं है। दूसरी बात आप बोले कि क्या ऐसे हो सकता है कि हम मन को हटा कर दूसरे का दोष सामने देख रहे हैं, कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा है, कोई चर्चा भी हो रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो हम वहाँ पर कैसे दोष नहीं देखे। मन को तो हटाना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दोष दृष्टि को जो है नहीं देखना, ये कोई साधारण बात है नहीं कि कोई सामने गलती करे और उनको जो है देख ना पाए। तो उसके लिए एक उपाय है भगवान का स्मरण, भगवान का भजन ज़्यादा बढ़ा देने का। भगवान का नाम जब बढ़ावे, अब भगवान को प्रार्थना करे, प्रभु मेरे को ऐसे कृपा कर दीजिए मैं किसी का दोष न देखूं, नहीं तो मैं जब सबका देखता हूं तो मेरे को ये है इतना दोष दिखाई देता है कि गाली ही देने को मन करता है। इसलिए कृपा करो मेरा मन दूसरी तरफ न जावे, आपके चरण छोड़ के अगर अब चला गया तो भी किसी का दोष मेरे को जो है नहीं देखना है। ऐसे भगवान की कृपा कर देने से ये सब जो है भगवत कृपा से बड़ा जल्दी होता है। काम क्रोध लोभ मोह जितने सब दुर्गुण है अपने प्रयास से जल्दी जड़ से मिटते नहीं। ये सब भगवान की जब भजन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा से जल्दी मिटते हैं। परम दृष्टा निवर्तते विषया निर्वतन्ते निराहार सदेहिनः रसवर्जम रसोपिदिष्टम परम दृष्टा निवर्तते। भगवान कृष्ण कह रहे हे अर्जुन, कितना तुम निराहार रह जाओ, कितना तुम खाना पीना छोड़ दो, कितने तुम प्याज लहसुन छोड़ दो, कितना मटन मच्छी छोड़ दो, कितना तुम घास पत्ता खा के भी रहो, कितना तुम नियम समझ, कुछ नहीं होगा। ये काम क्रोध लोभ इतना प्रचंड है। भगवान की माया की सेना सब है। कोई बोले कि हम दूब घास खा ले, दुर्वासा ऋषि बोलते दूब घास खा खा के तपस्या की था, सबसे बड़ा क्रोधी। विश्वामित्र जो है एकदम जो है बिना खाए पिए तो एकदम पूरा जो व्रत तपस्या करे थे, और मैंने क्या कि झटका में एकदम जो है 2 मिनट में ही जो है अपना तपस्या भूल गए। तो ये सब खान पीन थोड़ा कोई कर दे, थोड़ा व्रत कर दे, उपवास कर दे, बोले कि हम मन को कंट्रोल कर दे, नहीं होगा। विषया निर्वतन्ते निराहार से देहिनः, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। रसोपिदष्टम रसवर्जम परम दष्ट निवर्तते।
परमात्मा का भजन जब बढ़ता है, भगवान की कृपा जब होती है, तब जा कर के ये जड़ से जाता है। इसलिए आप अपने प्रयास थोड़ा सा कीजिए, आप भगवान से प्रार्थना करके नाम जब बढ़ाइए तो भगवत कृपा जो होगा ये सब दस दूसरी जाएगा। जो दूसरे का दोष देख रहे हैं वो जाएगा, नहीं तो दोष क्या है भाई, किसका भी कुछ देखे तो मन में तो आ ही जाएगा। अभी हमको भी प्रश्न कोई ना कोई पूछ देते हैं तो उनको भी बहुत सारे संतों के बारे में तो उनको कुछ बताना पड़ता है। ये तो दोष दृष्टि नहीं है, ये तो सही रास्ता दिखाना है, आलोचना है। कोई गलत कह रहा है तो कोई व्यक्ति का उसमें संदेह फंस जाता है तो पूछता है तो बताना पड़ता है। तो आप जो है अमेरिका में रहते हैं, बहुत बढ़िया है, वहाँ पर धनशाली देश में रह करके आप भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इस प्रकार भाव है, धन्यवाद है आपको। आप नाम जप बढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी समस्या वही ठीक करेंगे। जय श्री राम।